वो मैंने एक तो अमित शाह वाला बिल्कुल गलत कहा। अमित शाह ने मेरे से कुछ नहीं कहा था कि इनकी अकल मार रही है या कुछ। ये सही था कि मैंने ये कहा था, जब मैं इनसे मिला तो 5 मिनट में हमारा एक तरह से झगड़ा हो गया था और मुझे लगा कि वो बहुत एरोगेंस में है। सर, ये जो आपको मैंने कोट किया था कि अमित शाह सेड, हाँ, ये मोदी साहब के बारे में वापस सत्यापाल इसकी अकल मार रखी है। इसको मैं वापस लेता हूँ, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। मतलब आपने गलत कहा? मैंने गलत कहा, ये आपकी गलती थी? जी जी। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि पुलवामा जो है वो सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ, और उसके बाद तुरंत मैंने इस देश के प्रधानमंत्री को कहा था कि ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, और उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए। इस देश में मोदी विरोध के नाम पर इस तरह का पागलपन शुरू हो गया है कि जिसकी राजनीतिक रोटी बनती नहीं है, काम खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट के लिए चले जाते हैं, वो मोदी जी को गाली दे देना शुरू कर देते हैं, और गाली देकर उस क्लैन में, उस समिति में शामिल हो जाते हैं जो मोदी हिटर्स के नाम से जाना जाता है, जो गैंग मोदी हिटर्स के नाम से विख्यात है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये सत्यपाल मलिक जो है सबसे पहले जम्मू कश्मीर के एलजी रहे, फिर उसके बाद मेघालय शायद मुझे चले गए, अगर जितना मुझे याद है। मतलब छोड़ दीजिए, चलिए उनको ये तब याद नहीं रहा जब वो जम्मू कश्मीर के थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन मेघालय जाने के बाद भी वो नहीं याद रख पाए। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इस देश की जनता, इस देश के लोग, इस देश के 140 करोड़ लोग इस देश के प्रधानमंत्री को और इस देश के गृह मंत्री को विश्वास करते हैं। उसी विश्वास पे लगातार वो वोट देते हैं। आप सीधा कहिए ना, आपकी राजनीतिक मंशा है 2024 में वो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़िए खुलकर चुनाव, मोदी विरोध करना चाहते हैं तो करिए ना खुलकर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से कम नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश का जवान, देश की सेना, उनका उपहास मत कीजिए, उनका अपमान मत करिए, उनका मान मर्दन मत करिए। इस तरह की चीजें आपको राजनीति करनी है, आप करिए ना। इस देश के लिए, इस देश की सेना के लिए राफेल से लेकर तमाम जो है चीजें लाने वाले इस देश के प्रधानमंत्री, सेना को तमाम बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस करने वाले प्रधानमंत्री, बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले प्रधानमंत्री, देश की सेना को खुली छूट देने वाले कि जाओ और सीमा पार से भी मार के आओ और बैक करने वाले प्रधानमंत्री, अपने देश के सेना के जवान को शहीद होने देंगे? क्या बात कर रहे हैं? और आपकी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है? आज यहां, कल यहां, परसों वहां, अभी तक पिछले इंटरव्यू में कह रहे थे कि 80,000 करोड़ रुपए इस देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, वो इतना अच्छा किसी ने नहीं दिया और इतना अच्छा कोई कर ही नहीं सकता जम्मू कश्मीर के लिए। आज जब बाहर कर दिया गया है, या फिर गवर्नर ने नहीं बनाया, या फिर कुछ जो है चीजें नहीं मिली, तो प्रधानमंत्री को इल इन्फॉर्म्ड बता दिया आपने। इल इन्फॉर्म्ड, पूरी दुनिया जिसको मानती है, दुनिया का सबसे बड़ा नेता, आप उसको इल इन्फॉर्म्ड बता रहे हैं। आपको तमाम चीजें दी, सम्मान दिया, लेकिन वही है ना कि कुछ लोगों को सम्मान हजम नहीं होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता, इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अपने देश की सेना, सब पर विश्वास करती है। राजनीति करिए, खुलकर करिए, ये गुरिल्ला वार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर राजनीति में आपकी कहानी खत्म हो गई है तो कोई और प्लॉट बना लीजिए ना। लेकिन वही ब्रिगेड आपने, तो वही कबाल आपने ज्वाइन कर लिया, मोदी विरोध। खैर, आपको शुभकामनाएं अग्रिम करियर के लिए, लेकिन इस तरीके से करने से पहले इस देश की कम से कम सेना का अपमान तो ना करें। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए अपने बयान से पलट गए हैं। मलिक ने कहा है कि उन्होंने झूठ बोला था। सत्यपाल मलिक ने यह बात वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल द वायर के साथ हुए एक इंटरव्यू में कही। इंटरव्यू शुक्रवार 14 फरवरी 2023 का सामने आया। दरअसल सत्यपाल मलिक ने जनवरी 2022 में कहा था कि अमित शाह ने उन्हें बताया है कि पीएम मोदी ने अपना दिमाग खो दिया है। द वायर के लिए इंटरव्यू कर रहे करण थापर ने सत्यपाल मलिक से प्रधानमंत्री को लेकर विवादास्पद बयान को लेकर बात की। इस बयान में सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर कहा था, मैंने उनसे कहा कि आपके लिए तो मरे थे, आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर, झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा कि अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा, सत्यपाल, इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। इस पर सत्यपाल मलिक ने न केवल यह स्वीकार किया कि उन्होंने यह बयान दिया था, बल्कि अपने ही बयान से पलट गए। उन्होंने कहा, मैंने अमित शाह से संबंधित बयान के बारे में पूरी तरह झूठ बोला था। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मैं इस बयान को वापस लेता हूं। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा।
इसी मुद्दे को लेकर जब करण थापर ने सत्यपाल मलिक से दोबारा सवाल किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि वह गलत थे। गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक ने जनवरी 2022 में हरियाणा के दादरी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान उन्होंने किसानों की मौत का मुद्दा उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अहंकारपूर्ण तरीके से जवाब दिया। मलिक ने दावा किया था कि पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत 5 मिनट में ही बहस में बदल गई। मलिक का दावा था कि जब उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि किसान आंदोलन में 500 से अधिक किसान मारे गए हैं, इस पर पीएम नाराज हो गए और पूछा, क्या वे मेरी वजह से मर गए? सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद विपक्ष पीएम पर हमलावर हो गया था, लेकिन अब सत्यपाल मलिक के हालिया बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके किसी भी बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले के लिए आत्मघाती आतंकी आदिल अहमद डार को जिम्मेदार ठहराने की बजाय केंद्र सरकार की ओर से लापरवाही को दोषी ठहराया। बता दें कि पुलवामा हमले में देश के 40 जवान बलिदान हो गए थे। इंटरव्यू के दौरान द वायर के करण थापर और सत्यपाल मलिक दोनों ने ही कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल की लोकप्रियता आसमान छू रही है। इस इंटरव्यू के अंत में सत्यपाल मलिक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी निराधार दावे किए। मलिक ने दावा किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी मर्जी से लोगों से मिल नहीं सकती, इसके लिए उन्हें एक सूची प्रधानमंत्री कार्यालय भेजनी पड़ती है, जहां से मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रपति लोगों से मिल पाती है।